नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सवसाहुरं चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल परतो धम्मो मंगलम चत्तारोत्तमा अरहंतारोत्तमा सिद्धारोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवल परतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भोजाम अनंते शरणं भोजाम सिद्धे शरणं भोजाम साहु शरणं भोजाम केवल परतम धम्मं शरणं भोजाम। ओम नमो हरि। सच्ची भक्ति ज्ञानी को होती है। अज्ञानी भगवान के रूप को न जानता है, न उनके उपकार का स्मरण करता है, इसलिए उसे भक्ति नहीं होती। रूढ़ी की क्रिया है भक्ति, और ज्ञानी की भक्ति मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रिया है। सुखदास जी ने कहा है, अनंत भक्ति में और सम्यक दर्शन में नाम भेद है, वास्तव में भेद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सम्यक दर्शन ही सच्ची भक्ति है। जिसे भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवंतों के प्रति बहुमान उसी का सच्चा है। श्रद्धा नहीं है जिन वचनों के प्रति, जिन भगवान के प्रति, तो प्रकार की भक्ति। पंडित बनारसी दास जी ने क्या कहा, झूठी करनी आचरे झूठे प्रभु की आस, झूठी भगत ये धरे झूठे प्रभु को दास। किताब में से एक चीज निकाली और पढ़ ली, उसका नाम भक्ति मान लिया हमने, तब चढ़ा दी, पूजा मान लिया, दीपक घुमा दिया, आरती मान ली। लेकिन वस्तुतः स्थिति देखो, अपने उपयोग को चारों ओर से समेटकर भगवंतों के गुण चिंतन में कैसे रहे। हमारी सोचने समझने की शक्ति बेकार हो गई। कुछ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है भैया, ठीक नहीं है ये। सोचो, ये ऐसी भगवंतों जैसी दशा प्रकट करने योग्य है। और दशा माने उन जैसी वीतरागता, उन जैसी सर्वज्ञता, आत्मज्ञानमयी सकल के जायत निजानंद रसली, उन जैसी समता प्रकट करने लायक है। और ये असंभव भी नहीं है। क्यों? ऐसा ही स्वरूप हमारा है। इसलिए स्वरूप दृष्टि पूर्वक जो बहुमान जनता है, उसे व्यवहार भक्ति कहते हैं। भेद ज्ञान पूर्वक स्वानुभव होना, ये परमार्थ भक्ति है। और भेद ज्ञान पूर्वक जो बहुमान आना है, वह व्यवहार भक्ति है। अब न है तुम्हें स्वानुभव, और न है भेद ज्ञान, और न है तुम्हें बस उनके गुणों का चिंतन। तब तो ये समझो कि भैया भक्ति क्या है। तुमने भक्ति को कामना पूर्ति करने का साधन मान लिया,
कामनाओं की पूर्ति का साधन नहीं है। भक्ति कामनाओं के अभाव का उपाय है, पहला उपाय। भगवंतों की भक्ति अपनी कामनाओं के अभाव का पहला उपाय है। विश्व में ऐसा कौन है जिसे कामनाओं का अभाव हुआ है? भगवंत। अब जिसे भगवंतों के प्रति भक्ति नहीं है तो उसे कामनाओं के अभाव का सोच ही नहीं जगेगा। अतीन्द्रिय सुख में इंद्रिय सुख में ये अंतर बताया था पहले। कामनाओं की पूर्ति होते जाना ये इंद्रिय सुख, और कामनाओं के अभाव पूर्वक सुख होना अतीन्द्रिय सुख। जैसे वेदना हुई और एक गोली खाई, वेदना हुई और एक गोली खाई, वो आराम इंद्रिय सुख जैसा है। और रोग का ही अभाव हो जाना, वेदना ही न रहना, ये अतीन्द्रिय। वेदना ही नहीं आप, भूख प्यास ही नहीं आप, जन्म मरण ही नहीं है। समझ गए? गंभीर बात है। वेद ज्ञान पूर्वक स्वानुभव होना वो परमार्थ भक्ति, और वेद ज्ञान पूर्वक बहुमान आना ये व्यवहार भक्ति। यही कारण है वेद ज्ञान के बिना न परमार्थ भक्ति आती है न व्यवहार भक्ति होती है। व्यवहार भक्ति भी उपकार का स्मरण करते हुए होती है, उपकार का स्मरण करते हुए होती है, गुणों का चिंतन करते हुए होती है। एक जीवन में इस बात का लक्ष्य बनाओ, क्या जिन दोषों का भगवान ने अभाव किया है उन दोषों का हमें अभाव करना है। एक संकल्प जगाओ अंदर। जिन दोषों का भगवंतों ने अभाव किया है उन दोषों का हमें भी अभाव करना है। जिन गुणों को प्रकट किया है वे गुण प्रकट करना। तुम्हारी सामान्य भाषा में हमने पहले कहा था, भैया जो उन्होंने छोड़ा है वह छोड़ने लायक है, और जो प्रकट किया है वह प्रकट करने लायक, ग्रहण किया है वह ग्रहण करने लायक। और अगर सोचो जिसे अपना माना वह अपने मानने लायक है, जिसे पर माना उसे पर मानने लायक। जिसे भगवान ने अपना माना है वह तो अपना मानने लायक है, और जिसे पर माना है वह पर मानने लायक। सावधान ये मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाता है, सत्कर्मों और सद्भावों से ही प्राणी सुख पाता है। श्री जिनवर की सम्यक भक्ति हृदय हमारे सदा रहे, जिन शासन की वैयावृत्ति में तत्परता सदा रहे। श्री जिनवर की सम्यक भक्ति सदा हमारे हृदय रहे, जिन शासन की वैयावृत्ति में तत्परता सदा रहे। जिन शासन की वैयावृत्ति का क्या मतलब है? जिन शासन को आगे बढ़ाना, जिन शासन को समझना, जिन आयतनों की धर्मात्माओं की वैयावृत्ति करना। नहीं छिपावे अपनी शक्ति कोई नहीं बहाना हो, स्वार्थ और आलस्य नहीं हो, नहीं हृदय अभिमाना हो।
समझे हम सौभाग्य सहज उल्लास हृदय में सदा रहे। श्री जिनवर की सम्यक भक्ति हृदय हमारे सदा रहे। हो सूक्ष्म उपयोग हमारा, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है। हो सूक्ष्म उपयोग हमारा, भाव हृदय का ग्रहण करें। सर्व समर्पण रहे सदा, निश्चिंत और निर्भर करें। ध्वजा संभालें जिन शासन की, आत्म भावना सदा रहे। श्री जिनवर की सम्यक भक्ति हृदय हमारे सदा रहे। अरे कल्पना अपनी झूठी, अरे कल्पना अपनी झूठी, मिथ्या जग व्यवहारा है। सम्यक ज्ञानी गुरुओं ने ही जिन शासन विस्तारा है। मोह क्षोभ से रहित परिणति, समतामय ही सदा रहे। श्री जिनवर की सम्यक भक्ति सदा हमारे हृदय रहे। प्रमाणिक हो ज्ञान हमारा, जिसमें संशय नहीं हो, विपर्य नहीं हो। प्रमाणिक हो ज्ञान हमारा, हो सम्यक श्रद्धान सदा। हो निर्दोष आचरण सुखमय, नहीं शीतलता कहीं कदा। हो प्रभावना मंगलकारी, यही भावना सदा रहे। श्री जिनवर की सम्यक भक्ति हृदय हमारे सदा रहे। जिन शासन की वैयावृत्ति में तत्परता सदा रहे। स्यादवाद वाणी में वर्ते, स्यादवाद वाणी में वर्ते, नहीं विवादों में उलझें। सत्य अहिंसामय हो जीवन, सर्व समस्याएं सुलझें। अनेकांतमय वस्तु व्यवस्था, अनेकांतमय वस्तु व्यवस्था हृदय हमारे सदा रहे। श्री जिनवर की सम्यक भक्ति हृदय हमारे सदा रहे। जिन शासन की वैयावृत्ति में तत्परता सदा रहे। सम्यक सोचें, इसमें हमारा हित है, ऐसा विचार करें तब मन लगेगा। सम्यक सोचें, सम्यक बोलें, सम्यक क्रिया हमारी हो। अहंकार ममकार न होवे, ज्ञान कला विस्तारी हो। शंका भय तो लेस नहीं हो, निष्प्रयता ही सदा रहे। श्री जिनवर की सम्यक भक्ति हृदय हमारे सदा रहे। जिन शासन की वैयावृत्ति में तत्परता सदा रहे। बोलो महावीर भगवान की जय हो। तृष्णा तो रहे ही, तृष्णा की पूर्ति होती ही नहीं है। ये तो कहो तुम्हें प्यासा ही नहीं, इतनी धरी है, प्यासा ही नहीं है तुम्हें, तृष्णा क्या हो, तृष्णा कह रहे हो। दर्शन स्वामी ने क्या कहा था? दर्शन स्वामी ने पिपासुओं की पिपासा शांत होती है। ये तो आज भक्ति बोल रहे, उन्हें बोल रही, अब जैसे बोल पाई जैसे बोल रही, क्या करें। गद्य में बोल रही, पद्य में बोल रही, बार हम क्या करें भाई। एक तो आदत पड़ी है 5 मिनट लेट चलने की, तो जब शुरुआत हो गई तो तब तो चल रहे, अब चल रहे हैं। और तब तक हम गद्य की भक्ति की व्याख्या करते रहे। उन्हें चलो आ जाए सुन लेंगे, और क्या करें। वैसे थोड़ी बैठी है, हमको ये दिक्कत ही नहीं है प्रवचन करने में। प्रवचन हमारा का है, हमारा चिंतन वही हमारा प्रवचन। लिखा है भैया, भाग चंद्रता चलिए भाई, तजकर गृह कारज अगभारा। अब हम सवेरे आए नहीं पास, बस खत्म मामला, इतनी जो कहने नहीं आ पात। नुकसान किसका है ये पता है तुम्हें? हम कर नहीं पाते, बस
रोटी हमें अच्छी नहीं लग रही, भूखे कौन रहे। बाद बाकी क्या है भक्ति? भक्ति में कोई अलग से कृत्रिमता रहने, अब तुम्हें सोचना ही नहीं है। उपकार का स्मरण हो तब भक्ति होती है। जब तक इन भगवंतों के, गुरुओं के उपकार का स्मरण न हो तब तक भक्ति होती ही नहीं। कामनाओं की पूर्ति का साधन बना लेते। भगवती आराधना में क्या लिखा है? हे गुरु, हम कर्णहीन थे, हमको कर्ण सहित किया। हे गुरु, हम नेत्रहीन थे, हमको नेत्रहीन किया। हाँ, नेत्रवान किया। असंगी थे, हमें सोचना समझना सिखाया कि हमारा हित किस में है, अहित किस में है। अब आपके व्यय का काल आ गया, अब हमको सूझता नहीं है, हम क्या करें। मुंडराज कह रहे स्वाध्याय करो, ये सारी सामग्री अध्रुव है, विनाशिक है भाई। इसमें कुछ भ्रम नहीं है जिसको तुमने सब कुछ मान लिया। पैसा सब कुछ है, अरे पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा पैसा है बस। और पैसा को क्या कहा? धूल कहा है। पैसा के लक्ष्य से अपना परिणाम मलिन होता है। ये पैसा मेरा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास कुछ नहीं है। दोनों राग द्वेष हीन के भाव मलिन होते। एक भावना जगना चाहिए। भक्ति माने क्या होता बता? भक्ति में क्या होता है? एक तो भगवंतों के स्वरूप का वर्णन होता है, एक भगवान जैसा होने की भावना होती है, तीसरा भगवान के द्वारा छोड़े गए दोषों को छोड़ने की भावना जगती है, उनकी निंदा कर रहा होती है। मैं ब्रह्म अपने कोई भी स्तुति ले लो, कोई भी भक्ति आप ले लो, इसमें यही होगा और कुछ नहीं होगा। स्वरूप का वर्णन होगा, अपनी दशा का वर्णन होगा, निंदा कर रहा होगी अपनी, और बस अपने उनके समान होने की भावना होगी, दोषों के छोड़ने की भावना होगी, गुणों के प्रकट करने की भावना होगी। विचार करो, जब लाइट होती है तो उजाला होता है, लाइट नहीं होती तो अंधेरा होता है। ऐसे ज्ञान जीवन में होता है तो उजाला होता है। दुख के प्रसंगों में भी धैर्य बनाए रखने वाला ज्ञान है, और सुख के प्रसंगों में भी सुखी नहीं रहने देने वाला अज्ञान है। अनुकूलताएं हैं, बहुत अनुकूलताएं हैं, कितना मिला है हमको। बस सामान्य दृष्टांत दिया था पहले तुम्हें, भैया का चटनी नहीं है, एक तुम्हारा सब्जी तो तीन रखी, खीर धरी है, पूरी धरी, चटनी नहीं है, नमक कम है, बस दिमाग खराब कर लो और बस पूरा भोजन काम खराब कर दिया। 2 घंटे की मेहनत बनाने वाले की, अरे कितने पुण्य के उदय से भोजन मिला है, ये सोचो है। और किसके लिए मिला है? भोजन भी संयम के ही, स्वास्थ्य और संयम के लिए। माने शरीर हमारा अस्वस्थ होता है, ऐसे पदार्थों को नहीं खाना चाहिए, अनिष्टकारक अवश्य लिखा है। हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहे काय के लिए? संयम के लिए, हमारी निरंतर वृद्धिंगत होती रहे। एक बात याद रखो भाई, पुण्यम समग्र में एक बना जो हो मी, इस सारी पुण्य की वैभव को
क्या मतलब? पुण्य के उदय से मिली आंखें आपको देखने के लिए, पुण्य के उदय से मिली कान आपकी वाणी सुनने के लिए, पुण्य के उदय से मिला हुआ संगीपना मन आपका विचार करने के लिए, पुण्य के उदय से मिली हुई रचना आपका गुणानुवाद करने के लिए, पुण्य के उदय से मिले हुए हाथ आपके स्पर्श करने के लिए, पुण्य के उदय से मिले हुए पैर आपके गमन करने के लिए। कहाँ? चलो भैया चलो। ये देहरी बीच में है, छोड़ करके बाहर जाओगे तो संसार और भीतर आओगे तो मोक्ष मार्ग। देहरी बीच में है, इसीलिए लोग देहरी के पैर छूते थे। देहरी का पैर छूने का मतलब देहरी को देवता मानना नहीं है। वैसे तो नवदेवों में मंदिर भी है, मंदिर स्वयं देव है, लेकिन देहरी बीच में है। आपकी देहरी न छूटे, आपकी देहरी नहीं छूटे माने आपकी श्रद्धा न छूटे, भक्ति न छूटे। कैसे लिखा होगा? बुझ जा चहूं मोय भक्ति भव दीजिए शिवनाथ ही। आपकी भक्ति हमारे हृदय में रहे। और वही बात ध्यान लिखिए, श्री जिनवर की सम्यक भक्ति सदा हमारे हृदय रहे। अब ओ भव स्वामी मेरे मैं सदा सेवक रहूं। स्वामी की सेवा में सेवक बहाना नहीं बनाता कोई प्रकार। चौकन्नी निगाह से बैठा है वह, जहां उसने आवाज दी, जहां उसने ध्यान दिया, बस तुरंत हाजिर हो गया। कबीर ने भी यही भावना भाई, हो भव स्वामी मेरे मैं सदा सेवक रहूं। आपकी सेवा में जीवन हमारा चला जाए, तेरे चरणों में बीते सारा जीवन हमारा। अरे दुकान पर बैठे हो, चाहे घर बैठे हो, चाहे बाजार में चल रहे हो, हम श्रावक है, इस बात का ध्यान रखें। हमारी श्रद्धा सम्यक हो, हमारी श्रद्धा मिथ्या नहीं हो, हमारा ज्ञान प्रामाणिक हो, हमारा ज्ञान अप्रामाणिक न हो, हमारा आचरण निर्मल हो, हमारा आचरण मलिन न हो, पशुओं जैसा न हो। गहरे उतरोगे तो मोती मिलेंगे, बार बार करोगे तो सीप घोड़ी संग में डूब जाओगे। बार बार की भक्ति करोगे तो भैया केवल क्या होगा, जैसे परिणाम होंगे और थोड़े से परिणाम निर्मल हो गए तो उससे पुण्यबंध हुआ, बाहर की सामग्री मिल गई। और अंतर की भक्ति होगी तो भव का अभाव होगा, दुख का अभाव होगा। जिन शास्त्रों का बहुत आदर रखना चाहिए। पंडित जी ने क्या लिखा, दौलत राम जी ने, यह सिख आदर हो, सो संबर आदरिये। क्या लिखा? सो संबर आदरिये, उस संबर का आदर करो भाई। यह सिख आदर हो। कैसे आदर करें? किसी व्यक्ति का हम कैसे आदर करते बताओ, कैसे आदर करते? सबसे पहले तो बड़ी प्रसन्नता से उसे निहारते हैं। अरे भैया तुम कब आ गए? बड़ा होता है तो आदर कैसे करते हैं? विनय करते हैं, उनके लिए समर्पण करते हैं। वो दरी निकाल लिए, कुर्सी निकाल ले आइए, पानी ले आइए, रोटी बनाइए, बता। ऐसे अपना सर्वस्व ज्ञान दर्शन चारित्र सुख भी प्रभुता हर समर्पण कर दे, आदर हो गया।
अज्ञान पढ़ाई की क्या बात बता, हम पूछे? पढ़ाई लिखाई की तो कोई बात नहीं विशेष। अनपढ़ व्यक्ति भी आदर कर लेता है गांव का आदमी। यह सिखा करो, जिन वचनों का आदर करो और अपने वचनों की संभाल करो। संकल्प करो और अपना आचरण करो संकल्प के अनुसार। संकल्प जब तक नहीं होगा तब तक रोटी नहीं खाई तो उपवास थोड़ी हो जाएगा। खा नहीं पाई वो अलग बात है, लेकिन संकल्प ही नहीं है। क्या संकल्प नहीं है? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। अगर शरीर के लक्ष्य से, संकल्प से अगर तुम्हें पेट आज खराब, आज कुछ खा नहीं गए, शरीर की रक्षा के लिए, शरीर के शोधन के लिए अगर तुमने रोटी नहीं भी खाई तो उपवास तो नहीं हो गया, लंघन कह सकते हैं उसको। शेषम लंघन कम विदु। शेष को क्या कहा है? लंघन कहा है। उपवास किसको कहा है? विषय कषाय आहार का त्याग। विषय का त्याग माने ये हमारे विषय नहीं है, ये हमारे विषय नहीं है। अंग्रेजी का अध्यापक कह देता है संस्कृत की कोई बात है, हमारा विषय नहीं है भाई, उनके पास जा। एक डॉक्टर एक विषय का होता है, दूसरे विषय में कोई पहुंच जाए रोगी, भाई वहां चले जाओ उस डिपार्टमेंट में, हमारा विषय नहीं है। ऐसे ये हमारे सारे विषय नहीं है, ये इंद्रिय के विषय, हमारे विषय तो नहीं है। हम क्यों इंद्रिय वाले तो ही हैं, हम तो अतीन्द्रिय ज्ञानमय भगवान आत्मा है। संकल्प, संकल्प का अर्थ क्या होता है? संकल्प, सम्यक कल्पना। संकल्प माने सम्यक कल्पना। इसमें निषेध क्या हो गया? मिथ्या कल्पना का निषेध हो गया। हमने जो अपना नहीं है उसे अपना मान लिया, जो दुखकारी है उसे दुखकारी मान लिया, जो दुख का कारण नहीं है उसे दुख का कारण मान लिया, जो दुख का कारण है उसे दुख का कारण नहीं माना। ये हमारी मिथ्या कल्पना है। बोलो, श्रावकाचार में लिखा है समाधि क्या नाम, सामायिक पाठ के प्रतिक्रमण में, अज्ञान से उत्पन्न हमारी ये मिथ्या कल्पना है कि ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये खोटा है, ये खरा है, इसने हमारे दोष बता दिए, इसने हमारी शिकायत कर दी, इसने हमें हमारी प्रशंसा नहीं करी, इसने हमें अनुकूल व्यवस्था नहीं करी। ये मेरी अज्ञान से उत्पन्न विपरीत कल्पनाएं मिथ्या हो गए। देखो, संकल्प जहाँ सम्यक कल्पना जगी वहाँ मिथ्या कल्पना का अभाव हो गया। संकल्प होता है वह मिथ्या कल्पना नहीं होती। वो दूसरा अर्थ है, विलीन संकल्प विकल्प जालम, वो अलग दूसरा अर्थ। संकल्प का माने संकल्प छोड़ो। तीन पैर पृथ्वी चाहिए, विष्णु कुमार मुंडा ने कह दिया, बोलो करो संकल्प, तीन पैर। अब एक पर मनसोत्तर पर, एक सुमेरु पर्वत पर, एक अब तीसरा कहाँ रखें बता? मायाचार नहीं है, ये युक्ति है। मायाचार दूसरों को ठगने के लिए होता है और युक्ति अपने धर्म की रक्षा करने के लिए होती है। अपने आचरण की रक्षा करने के लिए युक्ति है, अपने धर्म की प्रभावना में युक्ति काम आती है। युक्ति प्रशंसनीय है, युक्ति अनुशासन, और मायाचार तो निंदनीय है। छंदो मायाचारम, मायाचार को छोड़ो।
भगवान का शासन सूक्ष्म है, उपयोग को सूक्ष्म करोगे तो काम चलेगा, समझ में आएगा। भगवान का शासन गंभीर है, गंभीरता से सुनोगे लेओगे तो काम बनेगा। भगवान का शासन जैसा है वैसे ही प्राप्त करना पड़ेगा। भाई फूल की सुगंध कोई नाक से ही ले सकता है, जिह्वा से तो नहीं ले सकता, स्पर्शन से तो नहीं लेगा। फूल की सुगंध नाक से ले सकता, और सो भी नाक से लेगा कि उपयोग से लेगा। उधर उपयोग की एकाग्रता होगी तब, और उपयोग इधर उधर होगा, हमें मालूम ही नहीं कौन सी खुशबू आ रही, कौन सी बदबू आ रही, क्या हो रहा, हमें मालूम ही नहीं। तो जो चीज सूक्ष्म है वह सूक्ष्मता से प्राप्त होगी, गंभीर है वह गंभीरता से प्राप्त होगी। अगर गंभीर उपयोग नहीं होगा, सूक्ष्म उपयोग नहीं होगा। पंडित बनारसी दास जी ने क्या लिखा, वह चिट्ठी पढ़ेगा तो सुनेगा तो, लेकिन समझेगा नहीं। भाग्य प्रमाण, सुमति प्रमाण, पानी बरसेगा तो, लेकिन जिसके घड़े में जितना आयतन है उतना ही पानी आएगा उसके घड़े में। अब कोई ईर्ष्या करे कि इनके में इतना आया, हमारे में इतना आया, तो काम नहीं चलेगा। है जो जीव पुरुषार्थी होते हैं उन्हें कार्य सिद्धि होती ही होती है, निमित्त मिलते ही मिलते हैं, काल लब्धि आती ही आती है, ऐसा नहीं है। और पुरुषार्थी नहीं है तो वही कुछ नहीं है, अपने पुरुषार्थ के बिना निमित्त निकल जाते हैं, सामने से अवसर चले जाते हैं उन्नति। हम सोचते ही रहे, देखते ही रहे। अपने उपयोग को सावधान करो। श्रोता रहे सावधान तया श्रवंतु, ये श्रोता हो सावधानी से सुनो। क्या सुनो? ताय सुनो भाई मन स्थिरान, पंडित जी ने भी लिखा है। सावधानी का अर्थ किया मन स्थिर करके सुनो। श्रोता सावधानी से सुनो। क्या सुनो? कि तुम सुनते सुनते ज्ञानी नहीं हो पाओगे, सुनते सुनते ज्ञानी नहीं हो पाओगे। सुनकर के अंतरंग में बारंबार विचार करोगे, निर्णय में उपयोग लगाओगे, वेद ज्ञान करोगे तो ज्ञानी हो सकोगे। ज्ञान ज्ञायक के आश्रय से होता है, ज्ञान बाहर से नहीं आता। ताय सुनो, सावधानी से सुनो। अंदर में तृप्ति है, बाहर में तृष्णा है। अंदर में तृप्ति है, बाहर में तृष्णा है। अब तुम बाहर देख रहे हो, अब तृप्ति ढूंढ रही, तृप्ति कहां से मिलेगी? बच्चे का नाम रख लो तृप्ति, इससे थोड़ी काम चलेगा। हाँ, बच्चे के नाम रखने लगे अब अनुभूति, तृप्ति और क्या क्या। तुम्हारा परिणाम अध्रुव में विमोहित है तो तुम्हें ध्रुव स्वभाव के आश्रय से सुख कहां से होगा? वही लगा है अध्रुव में। खूब विचार किया करो बैठ करके, और बैठ करके जितना विचार करोगे तब तक विचार करो जब तक के जैसा लिखा है वैसा भाषित न हो। कम से कम तुम्हारे मुंह से ये तो निकल जाए बात तो सही है, बात तो सही है तो अध्रुवई, संयोग है तो अध्रुवई का सही है। अरे बात ही नहीं सही है, सब सही है। अकेली बात ही सही नहीं है, सब सही है उसकी। क्या सही है कि संयोग अध्रुव हैं, पर्याय अध्रुव हैं, विनाशिक हैं,
इस संसार में शुद्धात्मा ही शरण है और कोई शरण है नहीं, हो सकता नहीं, हो सकता नहीं। कोई किसी का बांटना चाहे तो बांट सकता नहीं, दे ले सकता नहीं, क्या करे बताओ। सही है ये बात, परम सत्य है। और जहां ये सत्य भाषित हुई अपना उपयोग ढल जाएगा भीतर, अपना उपयोग ढल जाएगा। और जहां उपयोग भीतर ढल गया वहीं सुख शांति मिल जाएगी अपने आप। बस एक है साध है सब सद हैं, एक साधोगे तो सब सद जाएंगे, एक ज्ञायक भाव को जानोगे तो सब जानने में आ जाएगा, एक ज्ञायक भाव को ग्रहण करोगे तो सब छूटने लायक छूट जाएगा, ग्रहण करने लायक ग्रहण हो जाएगा। विकथा से बचो बिरम बिरम संगान मुंज मुंचे प्रपंचम। इस प्रपंच को अब तो छोड़ो, विकथा प्रमाद को छोड़ो, मोह को छोड़ो, अनाज काल के लगे हुए अपने स्वरूप को पहचानो। तुम्हारा सर्वस्व तुम्हारे भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं। ओम नमः। उठो, कौन बैठने तो। जब लोग शांतनाथ भगवान